हे गाइस, विनय दिस साइड। कैसे हैं आप लोग? तो ये जो आपकी वीडियो होने वाली है, ये होने वाली है एसएससी सीजीएल 2023। एसएससी सीजीएल 2023 का जो आपका एग्जाम हुआ था, कौन सी शिफ्ट को मैं बता देता हूँ। एसएससी सीजीएल 2023 का जो 19 जुलाई का सेकंड शिफ्ट था, उसका आज हम इंग्लिश सेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन था, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कह रहा था गवर्नमेंट गवर्नड बाय वेल्थ। ठीक है, जो गवर्नमेंट वेल्दी लोगों से चलाई जाती है, जो पैसे वाले होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? तो आपको पता है, थियो। जो थियो है वो आपका रूट वर्ड किसका होता है? रिलीजन का। ठीक है, क्रेसी, CRACY, क्रेसी आपका रूट वर्ड किसका है? गवर्नमेंट का। ठीक है, ऑटो इज जो इंडिपेंडेंट वगैरह होते हैं, मतलब ऑटोक्रेसी मतलब एक ही बंदे से एक ही उसका राज चल रहा है। ठीक है, और डेमोक्रेसी, डेमो मतलब होता है, डेमो किसका रूट वर्ड है? डेमो मतलब है पीपल। ठीक है, प्लूटो, प्लूटो का मतलब क्या होता है आपका? प्लूटो का मतलब होता है मनी। ध्यान रखना। तो आपका करेक्ट आंसर क्या चला गया? थियोक्रेसी का मतलब होगा गवर्नमेंट बाय रिलीजन, रिलीजन इसका है। ऑटोक्रेसी का मतलब जो भैया सिंगल ही वो चला रहे हैं, किसी का कोई डिपेंडेंट नहीं है, किसी में इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट चल रही है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या? गवर्नमेंट बाय पीपल। प्लूटोक्रेसी का मतलब क्या? गवर्नमेंट बाय जो वेल्दी पीपल हो उनसे। तो प्लूटोक्रेसी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा देयर्स इज अ क्लैंडस्टाइन अफेयर, एंटोनियम बताना। तो पहले क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है कोई चीज जब आप सीक्रेटली करते हो, सीक्रेटली करते हो। स्नीकी का मतलब भी होता है जब आप कोई चीज छुपा के एकदम क्या करते हो, एकदम हिडन वे में कोई चीज करते हो। ठीक है, स्नीकी वे में, सीक्रेटली डन इज कॉल्ड क्लैंडस्टाइन। तो आपको बताना है एंटोनियम। इलिसिट का मतलब होता है इलीगल, अवैध, इलीगल। आपको बताना है इसका एंटोनियम। एंटोनियम क्या होता है भैया? ये है छुपा हुआ। तो एंटोनियम होगा जो खुला हुआ, जो सबको पता हो, तो मतलब नोन। नोन इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा दैट इज अ पिक्चर वर्थ सीइंग बट दिस इज एन एब्सर्ड पीस। एब्सर्ड पीस, देखो एक क्वेश्चन वो कैप का, दूसरा क्वेश्चन वो कैप का, तीसरा क्वेश्चन वो कैप का पेपर में आ रखा है। एब्सर्ड का मतलब होता है, आपको ऐसे वर्ड ध्यान रखना, RAP, रैप। रैप होते हैं ना, बहुत बढ़िया बढ़िया रैप लोग गाना गाते हैं, यो करते हैं। तो रैप आपको ध्यान रखना है। रैप से आपको ध्यान रखना है जो भद्दा घटिया गाना हो उसे आप क्या बोलते हो? रिडिकुलस, RIDICULOUS। अरे जो तेरा रैप था ना, बड़ा ही घटिया था। आप इससे याद रखोगे एब्सर्ड, पी से याद रखोगे प्रेपोस्टरस, बड़ा ही सिली सा था, बड़ा ही भद्दा मजाक था, बड़ा ही घटिया था। घटिया भद्दा, घटिया भद्दा तीनों एक दूसरे के सिनोनियम है। तो एब्सर्ड का मतलब क्या हो गया? रिडिकुलस, बेकार, जो चीज हो ही नहीं सकती, अजीब सी चीज। ठीक है, ऑर्डिनरी मतलब जो नॉर्मल हो। ईरी का मतलब होता है एकदम फ्राइटनिंग, डरावना, डरावना। ठीक है, भयानक। रियलिस्टिक इसका अपोजिट जाएगा, रियलिस्टिक मतलब रियलिस्टिक वाली चीजों बात करो यार, ये ऐसी नहीं जो हवा में बातें करो। रियलिस्टिक इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मेरे भाई आपका, मोस्ट ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। आपको ये पैसिव वॉइस गिवन है, आपको एक्टिव में बताना। तो आप खुद देखो क्या होगा, वाटर उठ के आगे आ जाएगा। तो पहले टेंस पहचानो। टेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा ये। कौन से प्रेजेंट इंडेफिनिट में? एक्टिव वॉइस के। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस और ईएस आती है, बस। कोई इजमार नहीं, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, कुछ नहीं। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कट गया, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कट गया, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कट गया। एक ही ऑप्शन बचता है, वाटर कवर्स मोस्ट ऑफ अर्थ सरफेस, जिसका आपने बनाया मोस्ट ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। आराम आराम से चल रहे हैं हम, कम टाइम में ज्यादा चीजों को यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने बच्चों ने कर रखी है चीजें, ये उनकी प्रैक्टिस करा देगा। जिन्होंने नहीं कर भी रखी, तब भी उनको बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा इन सारी वीडियो से। नेक्स्ट आते हैं, प्रीता विल बी इन कुकिंग। तो कोई ग्रामर ही नहीं है, खत्म हो गया, यही आपका। देखो बिफोर के साथ या इफ क्लॉज के साथ आप रखते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये रट लो, क्योंकि मैं इतनी छोटी सी वीडियो में कंसेप्ट समझा नहीं पाऊंगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है यहाँ पर। ठीक है, और दूसरे क्लॉज में सिंपल फ्यूचर आता है, सिंपल फ्यूचर। अब जिसको बच्चे को ये बात नहीं भी पता थी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप ये देखो, विल बीन कुकिंग तो है ही नहीं कुछ, या तो होता विल हैव बीन कुकिंग, या ये होता विल बी कुकिंग, बना रही होगी या बना चुकी होगी। ठीक है, या आपको सीधा बोलना है, जब वो बिफोर यू रीच, हम तुम्हारे घर पहुंचने से पहले वो क्या कर देगी? वो बना देगी। ठीक है ना। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर आना चाहिए विल कुक, बनाएगी, मतलब बना देगी नहीं, बना चुकी होगी नहीं, बनाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, सिंपल फ्यूचर आना चाहिए। तो यही आपका क्या, यही आपका ऑप्शन है। आगे, इधर यू एंड ही। अरे यार, इधर के साथ तो बचपन से हमने पढ़ी है कि और की पेयरिंग होती है, विद की नहीं होती, नॉर की नहीं होती। तो और ही इज करेक्ट आंसर। इसमें क्या बताऊं मैं, कितने हल्के क्वेश्चन आ रखे हैं ये।
ठीक है, 3 क्वेश्चन वोकैब के थे, बाकी ये सारे क्वेश्चन भी ग्रामर के चल रहे हैं। दोबारा वोकैब का क्वेश्चन आ गया, मैं साथ साथ आपको गिनवा रहा हूँ। 4th क्वेश्चन है, द परफ्यूम शी यूजेस हैज अ स्ट्रॉन्ग। अब देखो ये ना होमोनिम्स जो है ना, जो एक साथ दिखने वाले बड़े, इनमें बड़े एरर आ रहे हैं आजकल, मतलब बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ये आपको बताऊंगी। सेंड क्या है, सेंड की वर्ब होती है, भेजना उसकी वर्ब हो गई। ठीक है, एस ये CENT सेंड का मतलब क्या हो गया, ये करेंसी होगी, ये करेंसी होगी। जो आप परफ्यूम लगाते हो, जो परफ्यूम की यहाँ बात हो रही है, वो कौन सा सेंट है, स्मेल बढ़िया होना, वो SCENT है। वो कौन सा है, SCENT है वो। ठीक है, इस सेंट का मतलब होता है हलचल, अपवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट, कोई हलचल होना, उसे हम बोलते हैं SCENT। दोनों में ध्यान रखना, रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है, क्योंकि मैं कराता रहता हूं, मुझे पता है। आगे आते हैं मेरे भाई, हम देखते हैं। सिम्टम्स लाइक नर्वसनेस, इंक्रीज हार्ट रेट एंड फीलिंग वीक आर सम ऑफ द स्टार्टिंग साइंस ऑफ एंजाइटी। ठीक है, whereas anxiety attacks, sweating, trembling, having a feeling of impending danger might suggest an advanced anxiety levels। ठीक है मेरे भाई, most people don't even realize they have anxiety or take corrective measures until it amplifies and gets out of control। Anxiety is a sad रियलिटी ऑफ टूडेज टाइम दैट हैज प्लेग्ड अ नंबर ऑफ अस। ठीक है, पहले पूरा आप लोगों को पढ़ना है, फिर आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो मेरे भाई हुआ क्या है यहाँ पर, ये चीज देखते हैं हम। तो पहले आप देखो कि हुआ क्या है यहाँ पर। आपको एक चीज देखो, पहले बात किसके बारे में हो रही है, सिम्टम के बारे में बात होगी। पहले तो बात क्या है, वेयर इज एंजाइटी, जबकि एंजाइटी, मोस्ट पीपल, एंजाइटी के बारे में बात हो रही है। एंजाइटी इज अ सैड रियलिटी, और डी आ गया, ये कट गया, ये कट गया, अब दोनों है। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बात होगी कि भैया एंजाइटी क्या है, सैड रियलिटी है, जो लोगों को है, बहुत लोगों को है, मोस्ट पीपल को, बहुत लोगों को है। फिर हम बोलेंगे कुछ लोगों को पता ही नहीं, तो क्या हो गया, DC। फिर हम इनके सिम्टम्स बता सकते हैं, DCA। फिर लास्ट में B, तो सेकंड आपका आंसर हो गया, खत्म थी कहानी। आगे आ जाओ। मिस्चीवियस की स्पेलिंग आप लोगों ने देखी है, मिस्चीवियस बैड बिहेवियर वगैरह। ठीक है, मिनिएचर मतलब होता है स्मॉल, ये भी सी है। मेटामॉर्फिक मतलब होता है कंप्लीट चेंज हो जाना, कंप्लीट चेंज इन अपीयरेंस, ट्रांसफॉर्म हो जाना। मेटामॉर्फोसिस हो जाना, मेटामॉर्फोसिस, METAMORPHOSIS। मिस स्पेल की स्पेलिंग बिल्कुल गलत है, MISSPELL, ये स्पेलिंग होनी चाहिए आपकी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टू गो टू द डॉग्स। टू गो टू द डॉग्स का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, र्यून हो जाना, सब कुछ बर्बाद हो जाना। टू बिकम वर्स, टू बिकम वर्स। एडमेंट, पहले देख लो कहीं एंटोनियम तो नहीं है। हाँ जी, एडमेंट का मतलब क्या, एडमेंट का मतलब होता है मेरे भाई, देखो सिनोनियम है एडमेंट का, क्या होता है, ऑब्स्टिनेट, मतलब जो एकदम अड़ियल हो, OBSTINAT। ऑब्ड्यूरेट हो, OBDURAT। टेनेशियस हो, जो किसी की ना सुने, अपनी ही चलाता रहे। टेनेशियस हो, जो किसी के आगे ना झुके, क्या हो, अनयील्डिंग हो। एडमेंट मतलब होता है जिद्दी, अड़ियल। स्टबर्न का भी वही मतलब होता है, करेक्ट है। एडेप्टेबल, एडेप्टेबल मतलब जब आप अडेप्ट कर लेते हो, चेंज अकॉर्डिंग विद द एनवायरनमेंट। फ्लेक्सिबल आपको पता ही है। अगर मैं इसका पूछता, इसका क्या होगा, क्या एडमेंट बंदा फ्लेक्सिबल होगा, वो क्या अपने ओपिनियन बदल देगा, नहीं होगा। तो एडमेंट का सिनोनिम क्या बनता है, इनफ्लेक्सिबल बनता है, ये भी ध्यान रखना। इसी को आप अनयील्डिंग भी बोलते हो। स्टबर्न इज योर करेक्ट आंसर। स्टबर्न का मतलब ये होता है जो किसी की बात नहीं सुनेगा, अपनी ही चलाएगा। ठीक है, अपने ही उसी में रहेगा। कट्टर है, कट्टर नहीं मतलब क्या हुआ कि भैया ये नहीं सुनेगा आपकी, जिद्दी है, अड़ियल है, अड़ियल। शी रेयरली अप्रोच नो बडी, बस मैं यही रुक गया। क्यों रुक गया, मैं आगे गया ही नहीं था, क्योंकि रेयरली, हार्डली, मैं आपको बता देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ। रेयरली, हार्डली, स्कैर्सली, ये ऐसे वर्ड है जो ना के बराबर यूज होते हैं। ना के बराबर मतलब, इनका मतलब है ना के बराबर, ना के बराबर। हार्डली, आई हार्डली डू एनी वर्क, मैं ना के बराबर कोई काम करता हूँ। तो इनके साथ आप कभी भी नो का यूज नहीं करते, नॉट का यूज नहीं करते, नो बडी, नो वन का यूज नहीं करते। इनके साथ अगर आपको नो बडी का सेंस देना है तो आप लगाओगे एनीबडी। शी रेयरली अप्रोच्ड एनीबडी, ये करेक्ट है। ठीक है, द पैनल पिक्ड द कैंडिडेट्स रैंडमली, चूज करा। रैंडमली मतलब ऐसी, ऐसी है, रैंडमली, हैफाजार्ड में चूज कर दिया, कोई सीरियल वाइज नहीं। तो कैजुअली नहीं, अनविलिंगली, बेचुक के नहीं, इंसिडेंटली नहीं, सिस्टमैटिकली मतलब एक एप्पल पाई ऑर्डर में करा। एंटोनियम जाएगा एक ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर में। सिस्टमैटिकली मतलब क्या है, ऑर्गेनाइज्ड में। इसके लिए एक ईडियम भी आता है, एप्पल पाई ऑर्डर, APPLE, एप्पल पाई ऑर्डर मतलब सिस्टमैटिक में, सिस्टमैटिक हो गया। देखो ये भी आपका हो गया एक, यहां पर ये 2, 3, 4 और 4 यहां तक हो गए। तो मतलब 8 क्वेश्चन वोकैब के ऊपर हो गए हैं, देख रहे हो आप। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। ठीक है,
पैसिव वॉइस बताना है, ये किस में दे रखा है, ये सेंटेंस है द मेसोपोटामियस इन्वेंटेड द डेसिमल सिस्टम, ये क्या है आपका V2 है, मतलब सब्जेक्ट के साथ V2 मतलब सिंपल पास्ट। आप इसको कैसे कन्वर्ट करते हो, वॉज वर लगा के प्लस में V3 लगा के। पहले देखो वॉज वर V3 कहाँ, यहाँ है नहीं है कट गए, यहाँ है नहीं है कट गए, यहाँ है नहीं है कट गए, ये रहा वॉज V3, यही आपका आंसर। भाई पैसिव का क्या होता है, सिंपल पास्ट को आप कैसे कन्वर्ट करते हो, आप इनका पैसिव बनाते हो, जैसे सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट ऐसा होता है, इसको इधर ले आते हो, यहाँ पे लगाते हो वॉज या वर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगाते हो बाय प्लस में, सब्जेक्ट कहानी हो जाती है खत्म। ठीक है, ये ध्यान रखना। लो भैया ये भी आ गया आपका किस में, वोकैब बेस्ड। 8 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, देखो डोंट टेक द विंड आउट ऑफ माई बोट विंग सेल्स एंड टेल मी आई एम गोइंग नो वेयर विद माई लाइफ। बहुत अच्छा ईडियम है, डोंट टेक द विंड आउट ऑफ माई सेल्स। इसका होता है, इसका मतलब होता है मुझे डिस्करेज मत करो, टू डिस्करेज करना, और टू डिमोटिवेट, डिमोटिवेट मत करो और मुझे बताओ, एंड टेल मी आई एम गोइंग नो वेयर विद माई लाइफ, और मुझे बता दो भैया, ठीक है, कि कहीं मैं नहीं जा रहा हूँ, मतलब जो भी वो पूछना चाह रहा हो बता दो। इतना ध्यान रखना है, ये नहीं कि बोट आप लिख दो विंग लिख दो, ये एक ईडियम है, डोंट टेक द विंग आउट ऑफ माई सीज, मतलब मुझे डिस्करेज मत करो, मुझे बता दो, ठीक है, मुझे डिमोटिवेट मत करो। ध्यान रखना, वो कैब आपकी हो गई है, 9 क्वेश्चन हो गए टोटल वो कैब के आपके। ठीक है, अब आते हैं आगे हम, ये लो 10वां क्वेश्चन आ गया है। अचीव कर लेना स्पेलिंग से, ये लॉयल्टी स्पेलिंग से है भरोसेमंद, लॉयल्टी को आप क्या बोलते हो, फिडेलिटी, फिडेलिटी FIDELITY। अचीव मतलब किसी चीज को अकम्प्लिश कर लेना, अकम्प्लिश कर लेना। स्प्राउट आपको पता है, ट्रेजरी खजाने की स्पेलिंग गलत है, TREASURY। ठीक है मेरे भाई, ये भी ध्यान रखना, यही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, लो ये भी आ गया, पढ़ लेते हैं पूरा। Mendel's simple law of heredity came to be a widely known and were, ठीक है, with Charles Darwin's population of the considering, एक मेंडल सिंपल लॉ की बात हो रही है, चार्ल्स डार्विन की बात हो रही है, स्टार्टिंग विद द वर्क ऑन द हेरिडिटी ऑफ जॉर्ज मेंडल, ठीक है, इन द 1860 एंड द रिकॉग्निशन ऑफ इट्स सिग्निफिकेंस, इतना है, ठीक है, दिस इंटरेस्ट वाज कंसीडर्ड। ठीक है, आ जाओ भाई देखते हैं। देखो मेंडल्स कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, एक मेंडल यूज हो रहा है यहाँ पर, एक यूज हो रहा है यहाँ पर, तो ऐसा मुझे लगा कि ये AC तो नहीं है साथ में, या CA साथ में होनी चाहिए, इसमें है, इसमें है नहीं है, कट गए, इसमें भी कट गए, 2 यहाँ पर है। अब मुझे देखना स्टार्टिंग में क्या होगा, देखो ध्यान रखना आपको, ठीक है। D होगा दिस इंटरेस्ट, कौन सा इंटरेस्ट, नहीं गलत हो गया, सेंस ही नहीं दे रहा। B होगा विद चार्ल्स डार्विन पॉपुलेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन मैन बिकम इंटरेस्टेड, ठीक है, बोल तो सही रहा, D सॉरी B, ठीक है। फिर उसके बाद डी, दिस इंटरेस्ट, पहले बताया है कि मैन हो गया किसमें इंटरेस्ट हो गया, इन बायोलॉजिकल ओरिजिन्स, मैन बिकम इंटरेस्टेड इन बायोलॉजिकल ओरिजिन्स एंड एफिलिएशंस, ठीक है। फिर कौन से इंटरेस्ट, दिस इंटरेस्ट वाज सेंटर्ड ऑन मैन फिलोजेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन, BD। फिर बता रहा है C, विद स्टार्टिंग विद द वर्क ऑन द हेरिडिटी ऑफ जॉर्ज मेंडल ने जो हेरिडिटी पे काम किया था, BDC, खत्म कहानी। 4th आपका करेक्ट है। अभिजीत फील्स एक्सट्रीमली टायर्ड, ये आ रहा है आपका 1 मिनट। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं वो कैप पे, ये 11वां क्वेश्चन है मेरे भाई, इसलिए वो कैप की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, ठीक है। एक्सट्रीमली टायर्ड, एक्सट्रीम टायर्ड का मतलब होता है एकदम एग्जॉस्टेड हो जाना, स्लीपी नहीं, बेयर नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, ध्यान रखना। हो गया लोग 11वां क्वेश्चन, अबे कितने हो गए, 1 मिनट रुको, 12वां क्वेश्चन, सॉरी 12वां क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। ऑथेंटिक का मतलब होता है एकदम रियल, एकदम जेन्यून, एकदम कोई भी डुप्लीकेट ना हो, नॉट डुप्लीकेट, नॉट डुप्लीकेट। डाउटफुल मतलब किसी में डाउट रखना, करप्ट जो आपको पता है भ्रष्ट हो, फॉल्स नहीं, जेन्यून इज योर करेक्ट आंसर। आसान था ये। कॉपिंग समवंस एल्स वर्क एंड ट्राइंग टू सबमिट हो, ये भैया 13वां क्वेश्चन है आपके, ठीक है, 13वां क्वेश्चन, मतलब 13 क्वेश्चन है, 2 नंबर के भी अगर आते हैं तो 26 हो गया, 26 नंबर की हो क्या है। कॉपिंग समवन एल्स वर्क एंड ट्राइंग टू सबमिट, प्लेगरिज्म को बोलते हैं साहित्यिक चोरी, जब आप किसी का लिखा वो अपने नाम से कुछ कर दो, कॉपी कर दो, उसे प्लेगरिज्म बोलते हैं। हुलीगनिज्म मतलब होता है बदमाशी, जो राउडी लोग करते हैं, हुल्स करते हैं, ठीक है ना। एल्ट्रिज्म मतलब होता है क्या, जब आप किसी की मदद करते हो, ठीक है, वर्क फॉर बिना किसी अपने सेल्फिश पर्पस के, वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल, वेलफेयर ऑफ पीपल, ठीक है। साइनिसिज्म मतलब होता है जो लोग साइनिक हो, मतलब क्या है, जो लोग ये सोचे कि अरे भैया दूसरे लोग अपने फायदे के लिए करते हैं और उनमें खोट निकालते हैं, इस सोच को साइनिसिज्म या साइनिज्म बोला जाता है। आपका करेक्ट आंसर है प्लेगरिज्म, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, आगे आपका कॉम्प्रिहेंशन। वी नीड द एनर्जी टू मूव एंड वी डैश विदाउट इट। पहले तो हमें एनर्जी चाहिए एंड वी हम उसकी एंड वी डैश एंड वी डिपेंड, हाँ एंड वी हैंग एंड वी डिपेंड, we depend we depend on without it our job or our free time and our mobility all we different can नहीं आएगा, could नहीं आ सकता, will our free time our बोल रहा है, we के साथ our के साथ क्या यूज होता है, shall यूज होता है, वैसे भी shall का भी सेंस ही जा रहा है यहाँ पे, shall all be different। every day we dash 70 million beads of every day we consume, हम कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम बैरल्स ऑफ ऑयल्स एवरी ईयर वी कंज्यूम, बोल ही रहा है ये तो, पहले यहाँ पे पहले बोल रहा है एवरी ईयर भी, फिर यहाँ पे भी कंज्यूम आंसर दे ही दिया, ठीक है। 2500 बिलियन ऑफ इतना, इट्स अलाउंस टोटल डैश इन 2024 फॉर इट वाज अ फ्रेंच स्टेट ऑफ टोटल हैड फाउंडेड, टोटल वाज फाउंडेड, ठीक है। वो कितना था, वो भैया इतना था, टोटल वाज फाउंडेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टोटल ज्वाइंड इतना था, टोटल डैश विद इट्स मेन फ्रेंच कॉम्पिटिटर इल एक्विंटाइन, टोटल कंबाइंड इन टोटल मर्ज्ड विद, मर्ज्ड देखो कैसे मुझे पता चला, ध्यान रखना मर्ज्ड के साथ प्रपोजिशन यूज होता है, MERGED, मर्ज्ड के साथ प्रपोजिशन यूज होता है विद, टोटल मर्ज्ड विद, ठीक है, मर्ज ध्यान रखना, मर्ज इज योर करेक्ट। हो गए सारे क्वेश्चंस हमारे, ये भैया आपके क्वेश्चंस थे, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। आपका DSSB का पेपर भी है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, तो कर लो, बढ़िया काम बन जाएगा। तो जाते जाते मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो बीच में एक इंपॉर्टेंट सी चीज बता दूं मैं आपको, देखो ये हमारी ऐप है विनय कक्षा, ठीक है। जब आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे तो आपको हमारी ऐप, अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके लिखोगे विनय कक्षा, VINAYKAKSHA, तो ऐसे हमारी ऐप है, या मेरी छोटी सी फोटो लगी है, आप देख सकते हो। तो आप जब इस ऐप को ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद क्या होगा, आपको एक कोर्स दिखाई देगा, ठीक है, ये कोर्स दिखाई देगा जिसकी फीस मैंने 1400 करी थी, बाद में मैंने इसकी फीस आप लोगों के लिए हटा के 499 कर दी। इंग्लिश ग्रामर प्लस में वोकैब प्लस में डाउट का कोर्स। अब मैं आपको इस कोर्स की डिटेल बता दूं कि कोई भी बच्चा अगर एसएससी की तैयारी कर रहा है, सीडीएस की तैयारी कर रहा है, बैंक की तैयारी कर रहा है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, सीपीयू की तैयारी कर रहा है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो वो ये कोर्स ले सकता है। 499 का पूरी इंग्लिश ग्रामर प्लस में वोकैब का कोर्स रहेगा, जो मेरे द्वारा बनाया गया। इसमें क्या क्या मैं आपको बता दूं, इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव बेसिक टू एडवांस, बिल्कुल बेस से मैंने एडवांस तक बताया है इसमें। दूसरा ध्यान रखना, यहाँ पे ड्यूरेशन है 6 मंथ्स की ड्यूरेशन, जब आप ये लेंगे, अगर आप 6 मंथ्स तक ये कोर्स को कर लेते हो अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर पाते बाई चांस तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप हमारे एक इस नंबर पे 9289609096 पे मैसेज कर सकते हो और हम आपकी इस वैलिडिटी को बढ़ा के 1 साल के लिए भी कर देंगे। तो मतलब आपको क्या क्या मिलेगा मैं आपको बता दूं। पहली बात तो सारा ग्रामर पोर्शन रहेगा, केवीएस ईवीएस सारे पेपरों के लिए, ठीक है। आपको 499 रुपीज में, मतलब मात्र 500 रुपए में 499 में आपको क्या क्या मिल रहा है। पहली चीज पूरी ग्रामर मिल रही है, पूरी ग्रामर मिल रही है, जो कि मैंने बनाया, ठीक है ना, मैंने बनाया बहुत अच्छे से। भाई आपकी प्लिंट टू पैरामाउंट खत्म हो जाएगी अगर आपने ये पढ़ लिया तो, मिरर ऑफ कॉमन एरर भी खत्म हो जाएगी, एसपी बख्शी भी खत्म हो जाएगी। मैंने बेसिक से एडवांस तक समझा रखा है इस तरीके से, ठीक है, पूरा मेरे द्वारा बनाया गया है, ठीक है। दूसरा आपको पूरी वोकैब मिलेगी, लाइक जो भी कहां से करना है, पूरी सारी चीजें मिलेंगी, वोकैब मिलेंगी। तीसरी चीज आपको पूरी मेरे से गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। गाइडेंस कैसे मिलेगी, आपको डेली टास्क मिलेंगे, वीकली टास्क मिलेंगे, आप मेरे से बात कर सकते हो संडे टू संडे, सिर्फ 500 रुपए में, ठीक है। और चौथी चीज क्या मिलेगी, देखो चौथी चीज आपको मिलेगी डाउट सॉल्विंग, जो कि कोई नहीं दे रहा, जहां तक मैं जानता हूं कोई नहीं दे रहा डाउट सॉल्विंग। आपको मेरा नंबर दिया जाएगा, ठीक है ना, आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, ठीक है, जो पेड लेगा उसे, और वो कहीं से भी, चाहे किरण से हो, पिनाकल से हो, किसी भी बुक में से आप अपने डाउट भेज सकते हो, और मैं जब भी फ्री होऊंगा मैं आपको उस डाउट का बताऊंगा, आंसर बताऊंगा, वॉइस टेक्स्ट के थ्रू पूरा डिटेल सॉल्यूशन बताऊंगा। जब भी फ्री होने का मतलब है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्लाई आ जाएगा, 24x वो हमारी हेडेक है, ठीक है। तो हम बच्चों के लिए कर रहे हैं कि भैया बच्चे अच्छे से तैयारी करें और आगे बढ़े, ठीक है। आपको पता है मैं ज्यादा प्रमोशन भी नहीं करता अपनी चीजों का, तो ये सारी चीजें आपके लिए एक एक 2-2 घंटे की वीडियो में मैं थोड़ा सा ही बोलता हूं। और देखो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है मेरे भाई, विनय कक्षा, VINAYKAKSH टेलीग्राम चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जरूर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो ये सारा कोर्स था, इसमें ग्रामर भी है, वोकैब भी है, सब कुछ है।
कुछ वीडियोस अभी इसमें और डाल रहा हूं मैं अभी, ठीक है। तो आपका ग्रामर का फुल फ्लैज हो जाएगा। वो कैब तो मैंने लगभग सारी करा दी है, तो आप पूरी की पूरी देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।